क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया और बदले में धोखा मिला? अगर हाँ, तो आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देंगी। क्योंकि स्कूल ने आपको मैथ सिखाई, साइंस सिखाई, लेकिन इंसानों का असली खेल कभी नहीं सिखाया। असल दुनिया में अच्छे लोग नहीं, समझदार लोग जीतते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे वो जो खेल को समझ चुके होते हैं। आज आप उस खेल के नियम सीखेंगे, ऐसे नियम जो आपको कमजोर इंसान से खतरनाक इंसान बना देंगे। लोग कहते हैं दिल साफ रखो, सब पर भरोसा करो, अच्छा इंसान बनो। लेकिन यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। असल दुनिया में लोग आपकी अच्छाई की इज्जत नहीं करते, वो उसका फायदा उठाते हैं। और जब तक आपको ये समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज आप सीखेंगे वो 10 नियम जो आपको इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली शार्प और साइकोलॉजिकली पावरफुल बनाएंगे। रूल एक, हर बात सबको मत बताओ। सबसे खतरनाक गलती क्या होती है जानते हो? अपनी जिंदगी गलत लोगों के सामने खोल देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अपनी बातें शेयर करना, अपना दर्द बताना, अपनी कमजोरी दिखाना रिश्तों को मजबूत बनाता है। लेकिन असल दुनिया में हर सुनने वाला इंसान आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपकी कमजोरियां, आपके डर, सब क्वाइटली ऑब्जर्व किए जा रहे होते हैं। और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी ही कही बातें एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगती हैं। याद रखो, इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, पावर होती है। जो इंसान अपनी हर बात सबको बता देता है वो धीरे धीरे प्रेडिक्टेबल बन जाता है। और प्रेडिक्टेबल इंसान सबसे आसान टारगेट होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है उसे किस बात से हट करना है, किस चीज से डर लगता है और किस इमोशन से कंट्रोल किया जा सकता है। एक आदमी ऑफिस में सबका फेवरेट, हर किसी के साथ फ्रेंडली, लंच टेबल पर बैठकर वो अपनी पूरी जिंदगी डिस्कस करता था। कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस, कभी फ्यूचर प्लान्स। उसे लगता था लोग उसकी बातों को समझते हैं, उसकी केयर करते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ लोग सिर्फ सुन नहीं रहे थे, याद भी रख रहे थे। प्रमोशन का समय आया और अचानक उसके मैनेजर तक बातें पहुंचने लगी। वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, वो मेंटली स्ट्रेस्ड रहता है, उस पर प्रेशर ज्यादा है और धीरे धीरे उसकी इमेज कमजोर बन गई। प्रमोशन किसी और को मिल गया और उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया सिंपैथी से ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढती है। असल दुनिया में लोग आपकी कहानी सुनकर इमोशनल नहीं होते, वो आपके वीक पॉइंट्स ढूंढते हैं। इसलिए हर बात सबको मत बताओ। हर दोस्त दोस्त नहीं होता, हर स्माइल सच्ची नहीं होती और हर क्लोज इंसान लॉयल नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ आपके अंदर रहनी चाहिए, कुछ दर्द खामोशी में ज्यादा सुरक्षित होते हैं और कुछ सपने तब तक पावरफुल रहते हैं जब तक वो सिर्फ आपके दिमाग में होते हैं। क्योंकि जैसे ही दुनिया को आपके प्लान्स पता चलते हैं, लोग या तो आपको रोकने लगते हैं या सीक्रेटली compete करने लगते हैं। याद रखो, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वो बस इतना समझ चुका होता है कि हर किसी को एक्सेस देना, खुद को सस्ता बना देना है अपनी जिंदगी को। किताब मत बनाओ, कुछ पन्ने सिर्फ आपके होने चाहिए। रूल 2, साइलेंस सबसे डेंजरस वेपन है। कुछ लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब है जोर से बोलना, हर बात में अपनी राय देना, हर आर्गुमेंट जीतने की कोशिश करना। लेकिन असल पावर शोर में नहीं, खामोशी में छुपी होती है। क्योंकि जो इंसान हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करता, वो लोगों के दिमाग में सवाल पैदा कर देता है, ये इतना शांत क्यों है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या यह मुझसे ज्यादा समझदार है? और यहीं से साइकोलॉजिकल कंट्रोल शुरू होता है। यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल बना देता है। क्योंकि इंसान साइलेंस से डरता है। जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो लोग खुद बोलना शुरू कर देते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी असली सोच सब बाहर आने लगती है। और वहीं एक शांत इंसान क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। याद रखो, जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर ज्यादा रिवील कर देता है, लेकिन जो शांत रहता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और इंफॉर्मेशन इस दुनिया की सबसे डेंजरस करेंसी है। कभी नोटिस करना, हर लड़ाई में सबसे ज्यादा इमोशनल इंसान आखिर में हारता है, क्योंकि इमोशंस लॉजिक को कमजोर कर देते हैं। गुस्सा इंसान से गलत फैसले करवाता है, डर इंसान से गलत वर्ड्स कहलवाता है। लेकिन जो इंसान शांत रहता है वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है, वो रिएक्ट नहीं करता, वो कैलकुलेट करता है। एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ी मीटिंग्स अटेंड करता था। रूम में बाकी लोग लगातार बोलते रहते हैं, अपनी नॉलेज दिखाते, अपनी पावर प्रूव करते हैं। लेकिन वो ज्यादातर समय चुप रहता। लोग उसे वीक समझते थे, उन्हें लगता था इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। वो हर इंसान को ऑब्जर्व कर रहा था, कौन नर्वस है, कौन डेस्परेट है, कौन झूठ बोल रहा है और किसकी बॉडी लैंग्वेज वीक पड़ रही है। वो सिर्फ सुन रहा था और सुनते सुनते उसे सबकी कमजोरी समझ आने लगी। मीटिंग के आखिर में जब सब बोल चुके थे, तब उसने सिर्फ एक सेंटेंस कहा, एक सेंटेंस जिसने पूरी डील उसकी तरफ मोड़ दी, क्योंकि वो बोलने नहीं समझने आया था।
और जो इंसान समझने लगता है वो धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। असल दुनिया में साइलेंस कमजोरी नहीं होता, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होता है। जब आप हर इंसल्ट पर रिएक्ट नहीं करते, लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जब आप हर आर्गुमेंट में नहीं कूदते, लोग आपकी प्रेजेंस महसूस करने लगते हैं, क्योंकि मिस्टीरियस इंसान हमेशा पावरफुल दिखाई देता है। याद रखो, शेर जंगल में सबसे ज्यादा इसलिए नहीं डराया जाता क्योंकि वह सबसे ज्यादा दहाड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बेवजह आवाज नहीं करता। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कई बार खामोशी सबसे डेंजरस जवाब होती है। और जिस दिन आपने अपनी जुबान कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से लोगों के इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो इंसान अपनी जुबान कंट्रोल कर लेता है वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग कंट्रोल करने लगता है। रूल 3, लोगों की कमजोरी ऑब्जर्व करो। हर इंसान किसी ना किसी चीज से कमजोर होता है। कोई अटेंशन का भूखा होता है, कोई हर वक्त वैलिडेशन चाहता है, किसी को पावर चाहिए होती है, और किसी को सिर्फ इतना डर होता है कि लोग उसे छोड़ ना दें। लेकिन सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है जानते हो? वह जो लोगों की इन कमजोरियों को पहचान लेता है। क्योंकि जिस दिन आप इंसानों को पढ़ना सीख जाते हो, उस दिन से दुनिया आपको अलग दिखने लगती है। असल दुनिया में लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलते हैं। लोग वो नहीं करते जो सही होता है, लोग वो करते हैं जो उन्हें अंदर से अच्छा महसूस कराए, और यही चीज उन्हें प्रेडिक्टेबल बनाती है। एक स्मार्ट इंसान सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वह पॉजेस सुनता है, आंखें पढ़ता है, बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता है। क्योंकि कई बार इंसान की जुबान झूठ बोल देती है, लेकिन उसकी आंखें सच बता देती हैं। कभी ध्यान देना, कुछ लोग आपकी सक्सेस पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जेलसी साफ दिखती है। कुछ लोग आपकी केयर करने का नाटक करते हैं, लेकिन उनके सवाल सिर्फ आपकी वीकनेस जानने के लिए होते हैं। और कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें फायदा मिल रहा होता है। लेकिन ज्यादातर लोग इन चीजों को नोटिस ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सुनने में इतने बिजी होते हैं कि ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। एक लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन हर बार लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेता था, क्योंकि उसे लगता था जो लोग स्वीट बातें करते हैं वो अच्छे होंगे। फिर एक दिन उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कुछ लोग उसके जोक्स पर फेक लाफ करते थे, कुछ लोग उसकी सक्सेस पर टॉपिक बदल देते थे, कुछ लोग उसके सामने सपोर्टिव बनते थे, लेकिन पीछे कंपटीशन कर रहे थे। और धीरे धीरे उसे लोगों का असली चेहरा दिखने लगा। उस दिन उसने समझा कि इंसानों को समझने के लिए उनकी बातें नहीं, उनका बिहेवियर पढ़ना पड़ता है। असल पर्सनालिटी स्ट्रेस में बाहर आती है, जेलसी में बाहर आती है, पावर मिलने पर बाहर आती है। और जब किसी इंसान को आपकी जरूरत खत्म हो जाती है, तब उसका असली कैरेक्टर दिखता है। याद रखो, लोग हमेशा अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से सच बताते हैं। जो इंसान हर वक्त अटेंशन चाहता है वो अंदर से इनसिक्योर होता है। जो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है वो अप्रूवल का एडिक्ट होता है। और जो दूसरों को नीचे दिखाकर खुद ऊपर उठना चाहता है वो अंदर से कमजोर होता है। लेकिन यह सब तभी दिखेगा जब आप ऑब्जर्व करना सीखोगे। ऑब्जर्वेशन सिर्फ लोगों को समझने की स्किल नहीं है, ये खुद को बचाने की पावर है। क्योंकि जब आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाती है तो धोखा कम मिलने लगता है। आप पहले ही समझ जाते हो कौन फेक है, कौन जेलस है, और कौन सिर्फ मौका ढूंढ रहा है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो जोर से बोलते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो क्वाइटली सब नोटिस करते रहते हैं और सही समय आने पर कभी गलत इंसान पर भरोसा नहीं करते। लोग जो बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है वो छुपाते क्या है। रूल 4, जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो। बचपन से हमें एक चीज बार बार सिखाई जाती है, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो, ना मत बोलो। और धीरे धीरे हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को तकलीफ देने लगते हैं। लेकिन यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि असल दुनिया में जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दुनिया काइंडनेस की रिस्पेक्ट कम करती है और उसकी आदत ज्यादा डाल लेती है। जब आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो, लोग आपको प्रायोरिटी नहीं समझते। जब आप हर बार हाँ बोलते हो, लोग आपकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। और जब आप अपनी जरूरतों से पहले हर किसी की जरूरत पूरी करने लगते हो, तब लोग आपको इंसान नहीं रिसोर्स समझने लगते हैं। एक लड़का था, बहुत अच्छा इंसान, हर किसी की मदद करता था, दोस्तों के लिए पैसे खर्च करता, रात रात भर उनके प्रॉब्लम सुनता, किसी को जरूरत हो तो अपना काम छोड़कर पहुंच जाता। उसे लगता था कि एक दिन लोग उसकी अच्छाई समझेंगे, उसकी लॉयल्टी की रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। धीरे धीरे लोगों को उसकी आदत पड़ गई। अब उसकी काइंडनेस स्पेशल नहीं रही, एक्सपेक्टेड बन गई। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में मुश्किल समय आया। उसे सपोर्ट चाहिए था, उसे किसी अपने की जरूरत थी। लेकिन जिन लोगों के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था वो सब बिजी हो गए। किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने मैसेज सीन करके छोड़ दिया। और उस रात उसे पहली बार समझ आया कि लोग उसकी अच्छाई से प्यार नहीं करते थे, वो सिर्फ उसके देने की आदत के आदी हो चुके थे।
असल दुनिया में अगर आप बाउंड्रीज नहीं बनाओगे तो लोग आपकी लिमिट्स क्रॉस करते रहेंगे। अगर आप हर वक्त खुद को सेक्रीफाइस करते रहोगे तो लोग उसे आपका ड्यूटी समझ लेंगे। और सबसे पेनफुल चीज क्या है जानते हो? जब आप टूट रहे होते हो तब भी लोग आपसे वही उम्मीद रखते हैं कि आप उनके लिए अवेलेबल रहो। याद रखो, रिस्पेक्टफुल बनो, लेकिन हर वक्त अवेलेबल मत बनो। काइंड बनो, लेकिन इतने सॉफ्ट मत बनो कि लोग आपको वीक समझने लगे ना। कहना सीखो, अपनी पीस प्रोटेक्ट करना सीखो, क्योंकि जो इंसान हर किसी को खुश रखने निकलता है वो आखिर में खुद से दूर हो जाता है। यह सेल्फिश होना नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि अगर आप खुद की एनर्जी प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया उसे धीरे धीरे खत्म कर देगी। कुछ लोग सिर्फ तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें फायदा मिल रहा होगा, और जैसे ही आप ना बोलना शुरू करोगे उनका असली चेहरा सामने आने लगेगा। लेकिन डरना मत, क्योंकि वही लोग कभी आपके अपने थे ही नहीं। याद रखो, अच्छा इंसान बनो, लेकिन इतना भी अच्छा मत बनो कि लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ लें और आपकी काइंडनेस को इस्तेमाल करने लगे। जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। रूल 5, रिस्पेक्ट कमाओ, मांगो मत। कुछ लोग पूरी जिंदगी एक चीज के पीछे भागते रहते हैं। रिस्पेक्ट वो चाहते हैं लोग उन्हें नोटिस करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें दें। लेकिन जितना ज्यादा इंसान रिस्पेक्ट मांगता है उतना ही वो लोगों की नजरों में छोटा होता जाता है, क्योंकि असली रिस्पेक्ट कभी मांगी नहीं जाती, अर्न की जाती है। और ये दुनिया सिर्फ वर्ड से इम्प्रेस नहीं होती, यह डिसिप्लिन देखती है, स्टैंडर्ड्स देखती है, सेल्फ कंट्रोल देखती है। आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है। असल दुनिया में लोग आपकी बातों से नहीं, आपकी एनर्जी से डिसाइड करते हैं कि आपको वैल्यू देनी है या नहीं। अगर आप हर वक्त लोगों को प्लीज करने में लगे रहोगे, हर किसी से अप्रूवल मांगोगे, हर वक्त खुद को एक्सप्लेन करते रहोगे, तो लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देंगे। क्योंकि डेस्परेट इंसान कभी पावरफुल नहीं दिखता। एक आदमी था बहुत टैलेंटेड, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर किसी को इम्प्रेस करना चाहता था। ऑफिस में हर डिसीजन के बाद पूछता, मैं ठीक कर रहा हूं ना, आपको मेरा काम कैसा लगा? धीरे धीरे लोगों ने उसे कैपेबल नहीं, इनसिक्योर समझना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा ना हो, दुनिया उस पर क्यों भरोसा करेगी? फिर एक दिन उसने बदलना शुरू किया। उसने वैलिडेशन मांगना बंद कर दिया, काम क्वाइटली करना शुरू किया, कम बोलना शुरू किया, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए, और धीरे धीरे लोगों का बिहेवियर बदलने लगा। अब वही लोग उसकी ओपिनियन पूछने लगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलकर प्रूव नहीं किया जाता, फील कराया जाता है। याद रखो, रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप खुद की बाउंड्री सेट करते हो, जब आप हर किसी के पीछे नहीं भागते, जब आप अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी प्रेजेंस की वैल्यू समझते हो। अगर आप खुद को चीप बना दोगे तो दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन आपने खुद को वैल्यू देना शुरू किया, उस दिन लोग भी आपको खोने से डरने लगेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे डेंजरस पावर होती है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाती है वो किसी के सामने झुकता नहीं, वो अटेंशन के लिए खुद को बदलता नहीं, वो अकेला रह सकता है लेकिन फेक लोगों के सामने खुद को छोटा नहीं करता। असल कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो शांत होता है, स्टेबल होता है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। और सच कहें तो दुनिया हमेशा उसी इंसान को रिस्पेक्ट देती है जो खुद की नजरों में गिरा ना हो। क्योंकि अगर आप खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो लोग भी आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने खुद को प्रायोरिटी बना लिया, उस दिन आपकी प्रेजेंस ही रिस्पेक्ट बन जाएगी। जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है, दुनिया उसे कभी ऊपर नहीं उठती। रूल 6, इमोशंस कंट्रोल करना सीखो। सबसे डेंजरस इंसान कौन होता है जानते हो? वो नहीं जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, वो नहीं जो सबसे ज्यादा गुस्सा करता हो। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो गुस्से में भी शांत रहे, जो दर्द में भी स्टेबल रहे, जो इंसल्ट होने पर भी अपना कंट्रोल ना खोए। क्योंकि असली ताकत मसल्स में नहीं, माइंड में होती है। और इमोशनल कंट्रोल मेंटल पावर की सबसे बड़ी निशानी है। असल दुनिया में लोग आपको फिजिकली नहीं, इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई आपको गुस्सा दिलाएगा ताकि आप गलती करो, कोई आपको इनसिक्योर फील कराएगा ताकि आप खुद पर डाउट करो, कोई आपकी फीलिंग्स के साथ खेलेगा ताकि वो आपको मैनिपुलेट कर सके। और सबसे डेंजरस बात क्या है जानते हो? ज्यादातर लोगों को यह रियलाइज भी नहीं होता कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। मैनिपुलेटिव लोग एक चीज बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर वो आपके इमोशंस कंट्रोल करने तो वह आपके डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्से में इंसान वो बातें बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। दुख में इंसान गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। और फियर में इंसान अपनी वैल्यू भूल जाता है। इसलिए जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर पाती। एक आदमी था बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता था। ऑफिस में बस किसी ने उसकी क्रिटिसिज्म कर दी और वह इंस्टेंटली रिएक्ट कर देता। लोग धीरे धीरे उसकी यही कमजोरी इस्तेमाल करने लगे, जानबूझकर उसे प्रवोक करते ताकि वह इमोशनल होकर मिस्टेक करे। और हर बार वह वही करता, रिएक्शन बिना सोचे, बिना ऑब्जर्व किए।
फिर एक दिन उसने खुद को बदलना शुरू किया। जब कोई उसे इंसल्ट करता वह तुरंत जवाब नहीं देता, जब कोई प्रोवोक करता वह सिर्फ ऑब्जर्व करता। और धीरे धीरे लोग कंफ्यूज होने लगे, क्योंकि अब वह इमोशनली प्रेडिक्टेबल नहीं था, और जिस इंसान को प्रेडिक्ट ना किया जा सके उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता, हर इंसल्ट का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोशी सबसे पावरफुल जवाब होती है, क्योंकि जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो तो लोग समझ जाते हैं आपको कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन जब आप काम रहते हो तो पावर आपके हाथ में आ जाती है। असल मैच्योरिटी क्या है जानते हो? जब अंदर तूफान चल रहा हो फिर भी बाहर शांति हो, जब दिल टूट रहा हो फिर भी डिसीजन लॉजिक से लिया जाए, जब सामने वाला आपको नीचे गिराने की कोशिश करे और आप फिर भी खुद को स्टेबल रखो। क्योंकि इमोशंस महसूस करना कमजोरी नहीं है, लेकिन इमोशंस के गुलाम बन जाना कमजोरी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो हर इमोशन पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, और सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो मुश्किल वक्त में भी खुद को संभाल लेते हैं। जब कोई आपको प्रवोक करे शांत रहो, जब कोई इंसल्ट करे ऑब्जर्व करो, क्योंकि कई बार रिएक्शन देना नहीं, रिएक्शन रोकना जीत होती है। जिस दिन आपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया उस दिन लोगों का कंट्रोल आप पर खत्म हो जाएगा। रूल 7, हर किसी पर ट्रस्ट मत करो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं सिर्फ आपको समझने के लिए नहीं, बल्कि आपको इस्तेमाल करने के लिए। असल दुनिया में हर भाई बोलने वाला अपना नहीं होता, हर केयर दिखाने वाला लॉयल नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आपकी आदतें, आपकी कमजोरी, आपकी सोच सब क्वाइटली नोटिस करते रहते हैं, और सही समय आने पर उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। कुछ लोग दोस्त इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें आपका फायदा चाहिए होता है। जब तक आप यूजफुल हो वह साथ रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपका फायदा खत्म उनकी लॉयल्टी भी खत्म। और सबसे दर्दनाक चीज क्या है जानते हो? धोखा अक्सर दुश्मन नहीं देते, वो लोग देते हैं जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। इसलिए ट्रस्ट धीरे धीरे बनाना चाहिए। लोगों को समय दो, उन्हें ऑब्जर्व करो, देखो वो मुश्किल वक्त में कैसे बिहेव करते हैं, देखो वो दूसरों के बारे में क्या बोलते हैं। क्योंकि जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई करता है वह कहीं और आपकी बुराई भी करेगा। याद रखो, कैरेक्टर कभी हिडन नहीं रहता, बस समय लगता है सामने आने में। एक लड़का था, बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेता था। जिसने थोड़ा प्यार से बात कर ली उसे अपना समझ लेता। धीरे धीरे लोग उसकी जिंदगी के हर सीक्रेट जानने लगे, और फिर एक दिन वही सीक्रेट्स उसकी कमजोरी बन गए। उस दिन उसने समझा कि ट्रस्ट देना आसान है, लेकिन गलत इंसान पर ट्रस्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। इस दुनिया में स्मार्ट इंसान वो नहीं जो किसी पर ट्रस्ट ही ना करे। स्मार्ट इंसान वो है जो ट्रस्ट करने से पहले लोगों को पढ़ना सीख जाए। क्योंकि लॉयल्टी वर्ड्स में नहीं दिखती, वो एक्शंस में दिखती है, कंसिस्टेंसी में दिखती है, और मुश्किल समय में दिखती है। ट्रस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन जल्दी ट्रस्ट करना खतरनाक है। रूलेट वीक दिखोगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे। दुनिया कमजोर लोगों पर दया नहीं करती, वो उनका इस्तेमाल करती है। अगर आप हमेशा डरते रहोगे लोग आपको दबाएंगे। अगर आप हर बात टोलरेट करोगे लोग आपकी लिमिट्स क्रॉस करेंगे। और अगर आप हर वक्त खुद को छोटा दिखाओगे तो दुनिया आपको सीरियसली लेना बंद कर देगी। क्योंकि असल दुनिया में लोग वही बिहेवियर रिपीट करते हैं जिसकी आप परमिशन देते हो। बहुत लोग सोचते हैं वीकनेस सिर्फ बॉडी में होती है, नहीं, सबसे खतरनाक वीकनेस माइंड में होती है। जब इंसान खुद पर डाउट करता है, जब वो हर वक्त अप्रूवल ढूंढता है, जब वो ना बोलने से डरता है, तब लोग उसकी पर्सनालिटी पढ़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ साइलेंटली मैसेज भेजता है। अगर आप बात करते वक्त नजरें झुका लेते हो, अगर आप हर बात पर नर्वस हो जाते हो, अगर आप अपनी बात रखने से डरते हो, तो लोग सबकॉन्शियसली समझ जाते हैं कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, और फिर वो आपको पुश करना शुरू करते हैं। एक लड़का था बहुत टैलेंटेड, लेकिन अंदर से इनसिक्योर। मीटिंग में कभी अपनी ओपिनियन नहीं देता था, लोगों के सामने हमेशा नर्वस रहता। धीरे धीरे उसके कम कैपेबल लोग भी उसे कमान देने लगे। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ टैलेंट नहीं देखती, प्रेजेंस भी देखती है। और जिस इंसान की प्रेजेंस वीक हो लोग उसकी वैल्यू कम करने लगते हैं। फिर एक दिन उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव की, कम बोलना शुरू किया लेकिन क्लियर बोलना शुरू किया, लोगों की आंखों में देखकर बात करना शुरू किया, और सबसे जरूरी उसने खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना शुरू किया। धीरे धीरे दुनिया का बिहेवियर बदलने लगा, क्योंकि अब वो वीक दिखाई नहीं देता था। याद रखो, स्ट्रांग बनने का मतलब रूड बनना नहीं होता। मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप खुद को दबने नहीं दोगे, अब आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करोगे, अब आप हर इंसल्ट साइलेंटली टॉलरेट नहीं करोगे। क्योंकि जिस इंसान को खुद की वैल्यू पता होती है दुनिया भी उसे लाइकली नहीं लेती। रूल 9, लोगों की बातों से ज्यादा एक्शंस देखो। लोग झूठ बोल सकते हैं, वर्ड्स फेक हो सकते हैं,
प्रोमिसेस बदल सकते हैं, लेकिन एक्शंस एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। इस दुनिया में सबसे आसान काम क्या है जानते हो? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं कहना, लेकिन सबसे मुश्किल काम मुश्किल वक्त में सच में साथ खड़ा रहना। क्योंकि लॉयल्टी वर्ड्स में नहीं दिखती, वो बिहेवियर में दिखती है, कंसिस्टेंसी में दिखती है, और उन मोमेंट्स में दिखती है जब इंसान को आपसे कोई फायदा नहीं मिल रहा होता। बहुत लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, स्वीट बातें करेंगे, केयर दिखाएंगे, आपको स्पेशल फील कराएंगे, लेकिन समय हर इंसान का असली चेहरा दिखा देता है। क्योंकि फेक लोग कुछ समय तक एक्टिंग कर सकते हैं, हमेशा नहीं। कोई इंसान कहे तुम मेरे अपने हो, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़े और वो गायब हो जाए तो सच क्या है उसके वर्ड्स या उसका बिहेवियर याद रखो। असल कैरेक्टर कठिन समय में सामने आता है। जब इंसान बिजी हो तब वो किसके लिए समय निकालता है, यही उसकी प्रायोरिटीज बताता है। जब इंसान पावरफुल हो जाए तब वो दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करता है, यही उसका कैरेक्टर बताता है। और जब इंसान को आपका फायदा ना मिले फिर भी वो साथ रहे, यही लॉयल्टी बताती है। एक लड़का था, उसके आसपास बहुत लोग थे। सब उसे अपना दोस्त कहते थे। बर्थडे पर, विशेष फोटोज पर कमेंट्स, हर जगह लोग उसके साथ थे। उसे लगता था वो कभी अकेला नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक मुश्किल समय आया, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। उसने लोगों को कॉल करना शुरू किया। धीरे धीरे सब बिजी होने लगे। किसी ने कहा भाई बाद मैं बात करता हूँ, किसी ने मैसेज सीन करके छोड़ दिया। और उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि वर्ड्स और लॉयल्टी में फर्क होता है। जो लोग लाव लो कर केयर दिखाते हैं वो जरूरी नहीं कि सच्चे हो, लेकिन जो इंसान क्वाइटली हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है वही अपना होता है। असल दुनिया में एक्शंस ही ट्रूथ होते हैं, बाकी सब प्रेजेंटेशन है। इसीलिए लोगों की बातों से इंप्रेस मत हो। ऑब्जर्व करो, देखो वह प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो वह दूसरों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, देखो क्या उनके एक्शंस उनके वर्ड्स से मैच करते हैं या नहीं। क्योंकि स्मार्ट इंसान सिर्फ सुनता नहीं, पैटर्न्स नोटिस करता है। और पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। लोगों को सुनो, कम ऑब्जर्व ज्यादा करो। रूल 10, अकेले चलना सीखो। जिंदगी का सबसे पेनफुल लेसन क्या है जानते हो? हर इंसान हर रास्ते पर आपके साथ नहीं चलता। कुछ लोग बस थोड़ी दूर तक साथ आते हैं, कुछ लोग सिर्फ अच्छे समय के साथ ही होते हैं, और कुछ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिल रहा होता। लेकिन जैसे ही जिंदगी मुश्किल होती है, रास्ते खाली होने लगते हैं, और वहीं इंसान पहली बार अकेलेपन की असली आवाज सुनता है। बहुत लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है, उन्हें खुद के थॉट से डर लगता है। उन्हें लगता है अगर लोग साथ नहीं रहे तो वो टूट जाएंगे। लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि जिंदगी का सबसे मजबूत इंसान वो होता है जो अकेले रहना सीख जाता है। क्योंकि जिस इंसान को अकेलेपन से डर ना लगे, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। अब उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। अब वो हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। अब वो फेक लोगों को सिर्फ इसलिए टॉलरेट नहीं करता कि कहीं वो अकेला ना रह जाए। और यही चीज उसे इमोशनली डेंजरस बना देती है। एक लड़का था जिसे हमेशा लोगों की जरूरत महसूस होती थी। हर वक्त दोस्तों के बीच रहना, हर समय अटेंशन चाहिए। किसी का साथ ना मिले तो एंजाइटी होने लगती। इस डर में वो गलत लोगों को भी अपनी जिंदगी में जगह देता रहा। लोग उसका इस्तेमाल करते रहे, उसकी पीस खत्म होती रही, लेकिन वह फिर भी उन्हें जाने नहीं देता था, क्योंकि उसे अकेले रहने से डर लगता था। फिर एक दिन सब चले गए, कुछ सेल्फिश निकले, कुछ फेक और कुछ सिर्फ जरूरत तक साथ थे। शुरुआत में अकेलापन उसे तोड़ने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसी अकेलेपन ने उसे मजबूत बनाना शुरू किया। उसने खुद को समझना शुरू किया, अपनी वैल्यू पहचाननी शुरू की, अपनी कंपनी एंजॉय करना सीख लिया। और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि अकेलापन कमजोरी नहीं था, गलत लोगों का साथ असल कमजोरी था। याद रखो, अकेले चलना सीखना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कुछ रास्ते आपको खुद तय करने पड़ते हैं, कुछ दर्द खुद सहने पड़ते हैं, और कुछ बैटल्स खामोशी में जीतनी पड़ती है। लेकिन जब इंसान अकेले खड़ा होना सीख जाता है तब उसकी स्टैंडर्ड्स बदल जाती हैं। अब वो सिर्फ अटेंशन के लिए रिश्ते नहीं बनाता, अब वो पीस चूज करता है, फेक कनेक्शन नहीं। असल फ्रीडम क्या है जानते हो? जब आपको किसी की जरूरत महसूस ना हो, फिर भी आप प्यार कर सको, जब आप अकेले रह सको और फिर भी अंदर से टूटो नहीं, क्योंकि वही इंसान सबसे ज्यादा मेंटली पावरफुल होता है। इसलिए अगर आज जिंदगी आपको अकेला महसूस करा रही है तो शायद वो आपको कमजोर नहीं, स्ट्रांग बना रही है। शायद जिंदगी आपको सिखा रही है कि खुद का सहारा बनना सबसे बड़ी ताकत होती है। अकेलापन सजा नहीं है, गलत लोगों से आजादी है। आज आपने जो सुना वो सिर्फ रूल्स नहीं थे, वो असली दुनिया की रियलिटी थी। यह दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी बचपन में लगती थी। यहाँ लोग वर्ड से नहीं, इंटेंशन से खेलते हैं। यहाँ इमोशंस का इस्तेमाल होता है। यहाँ अच्छाई की नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। लेकिन याद रखना, चालाक बनने का मतलब बुरा बनना नहीं होता। मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप खुद को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब आप लोगों को समझोगे, पहचानोगे, और जरूरत पड़ने पर खुद को बचाओगे। क्योंकि जिंदगी बदलती है जब इंसान दूसरों को नहीं, खुद को समझना शुरू करता है।
और शायद आज के बाद आप पहले वाले इंसान नहीं रहोगे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदल दी तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, अपने उस दोस्त को भेजो जो बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेता है, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उन 7 माइंड गेम्स की जो पावरफुल लोग चुपचाप खेलते हैं।